हेलो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन आने से पहले हम लोग लगातार एकदम अच्छे तरीके से रीजनिंग के सारे प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू बेसिस पे ला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पांचवें सीरीज को, जो रीजनिंग का है। 30 क्वेश्चन का ये हमारा सीरीज। आप इसके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल आशुतोष शुक्ला ऑफिशियल से भी ले सकते हैं और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन को, जो बहुत ही इंटरटेनिंग और बहुत ही धांसू सेशन होने वाला है। देखो, इस प्रश्न ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। थोड़ा इमेज छोटा है लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये क्या इमेज है। कह रहा है कि ये एक फिगर है जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें कौन सा इमेज लगाया जाए जिससे ये सूटेबल हो जाएगा, ये ठीक तरीके से सेटल हो जाएगा, अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो देखो, ऐसे प्रश्नों को बनाने का कोई ट्रिक नहीं होता है, बस यही होता है कि आपके पास नज़रें तेज होनी चाहिए। आपकी नज़रें अगर सटीक लग रही है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी अगर आंसर नहीं भी होता तो भी आप यही कहते हैं कि सर इसका तो सही जवाब यही हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखो, इसमें एक बीच में यहाँ पर लाइन है, यहाँ आ नहीं सकता है। इसमें आप देखो तो दो लाइन के बदले यहाँ पर एक ही लाइन दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो केवल यही एक ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पे मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन सी जो है वही हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4, 9, 20 और 44 जो है वो किसी एक सीरीज में है। बताइए अगला नंबर क्या होने वाला है। निश्चित रूप से आप देख रहे हो कि 4 से 9 पे तब जाएंगे जब गुना 2 प्लस 1 करेंगे। जब 9 से 20 पे जाना होगा तो तभी पहुंचेंगे जब गुना 2 प्लस 2 करेंगे। 9 दूना 18 प्लस 2 20 हो जाएगा। 20 से 44 पे तभी जाएंगे जब गुना 2 प्लस 4 करेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है क्या कि गुना 2 हर बार करना है और हर बार इन्हेंस करना है, इंक्रीज करते चल जाना है। जैसे पहली बार हम लोगों ने 1 इंक्रीज किया, दूसरी बार में हम लोगों ने 2 इंक्रीज किया, मतलब तीसरी बार में कंटिन्यू है कि 3 इंक्रीज करेंगे और 4 में 3 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। 44 गुना 2 प्लस 7 जब आप करोगे तो 88 प्लस 7 हो जाएगा, जो जोड़ने पे क्या आएगा, 95 आएगा। और देखो, रेलवे ने भी कहा है कि जी हाँ, 95 बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। कह क्या रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्रों में त्रिकोणों की कुल संख्या दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, चौथा ये दिख रहा है और पांचवा ये पूरा है। तो बहुत आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हाँ, रेलवे के ग्रुप डी में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। मित्रों, अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि रामा को अगर हम ऐसा लिखते हैं, मारा करते तो सीता को क्या लिखे। देखो, बहुत आसान है। रामा जो था उसको इन्होंने क्या किया, मारा कर दिया, MARA। तो आपको दिख रहा है क्या कि 3 को 1 पे ले आया है, ठीक है, 4 को 1 पे ले आया है, ठीक है, आर को इधर लाया, इसको इधर लाया, मतलब क्या कर रहा है कि सिटिंग कर रहा है। तो करते हैं SITA। तो बेसिकली आपको पता है कि टी को आगे लाना पड़ेगा, फिर ए को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है कि आपको ए को इधर लेकर आना है और फिर एस को इधर लाना है। तो TAAS, तो जो भी इसको मैचअप करेगा, बेसिकली SI है, मैंने इसको ए ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, TIAS, मतलब टीसा जो है वो अपना सही ऑप्शन होगा जो दिया गया है ऑप्शन बी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या दिया गया है, बताइए वाट के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, इस प्रकार की रीजनिंग तो हर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, देखते हैं क्या होगा। तो बेसिकली मेरे को ये दिख रहा है कि 8 गुना 4 करते हैं, 8 गुना 4 करते हैं तो 32 हो जाता है, और 9 गुना 10 करते हैं तो 90 हो जाता है। मतलब 90 से जब 32 घटाएंगे तो ही एक के से कि 58 बनेगा। ठीक उसी प्रकार से 9 आठा 72 होता है और 10 पचा 150 होता है। तो जब 150 से 72 घटाएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, हमारे हिसाब से 78 आएगा। चलिए देखते हैं कि आंसर क्या दिया है। तो जी हाँ, बिल्कुल आंसर भी 78 दिया है, जो है बिल्कुल सही और सटीक जवाब। बढ़ते हैं आगे की ओर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया दिया हुआ श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 10वें पद के बाएं 5वां पद क्या होगा। देखो, इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो कह रहा है यदि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मतलब जो भी क्रम में पलट के लिखी, अब इसको ऐसे मतलब लिख दिया जाए अगर, तो बताना ये है कि दाएं छोर से 10वें पद, तो दायां इसका कौन हो जाएगा। तो निश्चित रूप से दायां किसको बोलते हैं, राइट हैंड को कहते हैं। तो अभी आपका श्रृंखला अगर पलट गया है तो अभी आपका दायां कौन हो गया, अभी ये आपका दायां हो गया। तो दाएं छोर से 10वें पद पे चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब वाट जो है वो आपका 10वां पद होने वाला है कि बाएं 5वां पद। तो अब आइए बाएं चलते हैं, 5वां पद देखते हैं क्या होने वाला है।
तो इसका बायां कौन होगा? निश्चित रूप से संख्या तो पलटी हुई है, तो जब इसका पांचवा पद देखेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब ये एफ जो है ये इसका पांचवा पद होने वाला है, जो है आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब। क्योंकि ये उलट कर लिखा हुआ है इसलिए आपको दायां बायां में दिक्कत हो रहा है। मैंने इसको पलट के पूरे संख्या को नहीं लिखा है, इसलिए हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, बट आप जब खुद से बनाओगे तो बहुत आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज एक पैरेलल दे दिया है, पैरेललोग्राम दे दिया है, आपसे बोल रहा है कि बताइए कि इसमें कितने सारे चतुर्भुज की संख्या है, मतलब टोटल कितने चतुर्भुज बन जाएंगे। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको गिन कर दिखाने का कितने चतुर्भुज बन जाते हैं। सबसे पहले मेरे को ये दिख रहा है कि एक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेरे को दिख रहा है कि भैया ये भी तो एक चतुर्भुज बन सकता है, दो हो जाएगा, ठीक है। तो दो तो हम लोगों ने देख लिया है। तीसरा चतुर्भुज चलिए अब उसको भी खोजने की कोशिश करते हैं। तीसरा चतुर्भुज आपको ये दिखेगा 1 2 3 4, ठीक है। और एक एक ये भी है, ये भी अपने आप में एक चतुर्भुज है। टोटल चार ऐसे चतुर्भुज आपको दिख रहे हैं जो हैं बिल्कुल सही और सटीक जवाब। चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है बताओ भाई कि इसके बाद क्या आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे बना रहे हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हम लोगों ने पता किया कि क्यू का नंबर कितना होता है। तो पता ये चला क्यू का क्या पोजीशन है, एन का क्या पोजीशन है, एच का क्या पोजीशन है। तो देखो ये तो याद करने के लिए आप सबको पता है एक तरीका है इजोटी का, ठीक है। तो पहले पता क्या कि एच का क्या पोजीशन है, तो पता चला कि एच नंबर 8 पे आता है। के का क्या पोजीशन है, तो के जो है 11 पोजीशन पे आता है। एन का क्या पोजीशन है, तो एन 14 पोजीशन पे आता है। तो दिख रहा है कि 8 3 11, 11 3 14, मतलब 3 इधर अपने आप घटा लो, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, 5 होता है क्योंकि वो, और जो है अपना बिल्कुल सही और सटीक जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर ये सीरीज दिया है तो बताओ क्या होगा। ई है, एफ है, जी है, एच है, तो आई तो होना ही है, ये तो तय हो गया। लेकिन आई तो सब आंसर में दे दिया है। अभी क्या करना है, अब आगे पढ़ते। एच के बाद जे लिखा है, ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। जी एच आई जे मतलब एक ऐड हुआ है। जे के बाद के एल एक ऐड हुआ है। एल के बाद एम एन एक ऐड हुआ है। एन के बाद ओ तब पी, तो आई पी होना चाहिए। तो देखो आई पी केवल इसी में, मतलब अपना ऑप्शन 2 जो है वो, अपना ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रॉक को इतना लिखते हैं, रैंक को इतना लिखते हो, तो फोर्थ को क्या लिखेंगे। अरे भैया एफ के लिए तो 9 है, 9 लिखेंगे। ओ के लिए क्या है, ओ के लिए 6 है तो 6 लिखेंगे। आर के लिए क्या है, तो आर के लिए 2 है तो 2 लिखेंगे। और टी के लिए क्या है, टी के लिए हमको दिख नहीं रहा है कुछ भी, तो टी के लिए इसमें बेसिकली कुछ दिया नहीं है, मतलब अपने मन से लिखना होगा। तो देखो 962 किस में है, तो 962 केवल इसी में है, तो ऑप्शन 4 हम मार देंगे क्योंकि टी का तो कुछ दिया है नहीं इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एल माने प्लस, एम माने माइनस, एन माने गुना, ये सब दिया हुआ है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो करते हैं 8। एन का माने क्या बोला है, एन माने गुना, तो गुना कर दीजिए, गुना क्या 9। फिर एल कह रहा है तो एल का माने प्लस, तो प्लस कर दीजिए 60। फिर पी कह रहा है, पी माने भागा, तो भागा कर दीजिए 3। फिर एम कह रहा है, एम का मतलब माइनस, मतलब 13 करना है। अभी क्या है कि सबसे पहले डिवीजन होता है तो 60 भागा 3 जाएगा तो 20 हो जाने वाला है। फिर मल्टीप्लाई होता है तो 9 8 72 हो जाएगा और माइनस 13 हो जाएगा। तो 78 से जब आप 20 जोड़ते हो तो कितना 98 हो जाएगा। और 98 से 13 जब आप घटाओगे देन यू विल गेट व्हाट, 79। ओके, जब आप घटाओगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, आंसर होगा 79। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सीरीज हमने दे दिया है भाई, आपको क्या कह रहा है कि 1 से लेकर ओ तक हर प्रत्यावर्ती अक्षर या अंक का चिन्ह निकाल दिया जाए तो दाईं ओर से पांचवा पद कौन सा होगा। दायां लेफ्ट बायां होता है, राइट दायां होता है। तो चलिए देखते हैं दाएं से पांचवा अंक कौन होने वाला है। तो देखते हैं पांचवा अंक, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा पद कौन सा होगा अगर सारे सिंबल को निकाल दें तो। ठीक है, अल्टरनेटिव लेटर। तो अल्टरनेटिव लेटर को निकाल देते हैं, देखते हैं क्या क्या हो जाता है। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, मतलब ये हैशटैग जो है यही अपना सही जवाब होने वाला है। जब आप सबको निकालोगे तो आपको मिलेगा, आसानी से आप कर सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या जोड़ी का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। करते हैं। एक और एक का क्यूब भी एक होता है, 4 4 का क्यूब भी 64 होता है, 8 और 8 का क्यूब भी 552 होता है, 9 और 9 का क्यूब भी 719 होता है। क्या नहीं, 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है, मतलब ये गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर एक प्रकार का यही प्रश्न है कि ऊपर दिए गए अनुक्रम का प्रयोग करके खाली स्थान भरे। तो आर हैशटैग एस्टेरिस्टिक है, तो आर कहाँ है, आर यहाँ है, हैशटैग यहाँ है और एस्टेरिस्टिक यहाँ है। मतलब 1 2 3 4, 4 का गैप है, 1 2 3 का गैप है, ठीक है, 4 3 का गैप है।
फिर देखा तो जे वॉट एफ, तो जे यहाँ पर है, वॉट यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। तो यहाँ पे 3 का गैप है और जे से वॉट के बीच में 1 2 3 4 5 का गैप है। ठीक है, मतलब एक एक गैप इधर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा दे दिया है। तो अब आप बताओ कि इसका क्या होगा, एस डॉलर ओ जे का क्या होगा। आप देखिए ऊपर से क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों एफ हैशटैग ही होने वाला है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भी यू का भाई है, तो लिख लेते हैं भी जो है वो यू का कौन है, तो यू का भाई है। ठीक है, तो ये भाई है, यू का भाई है भी। ठीक है, यू डब्लू की बहन है। ठीक है, तो यू जो है वो किसकी बहन है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। भी जो है वो यू का भाई है, तो भी भाई है। यू जो है डब्लू की बहन है, तो यू बहन है, किसकी बहन है, तो डब्लू की बहन है। और एक्स यू का पति है, एक्स जो है वो यू का पति है, तो एक्स जो है इसका पति है। तो डब्लू भी का कौन है, तो डब्लू भी का कौन है, तो निश्चित रूप से कौन लगने वाला है, तो आपको दिख रहा है कि डब्लू भी का कौन लगने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये दोनों अपने में भाई ही होंगे। ठीक है, भाई या बहन कुछ भी होंगे, क्योंकि एक का जेंडर पता नहीं है। मित्रों आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें, हमारी टीम आशुतोष शुक्ला ऑफिशियल अनअकैडमी पर डेली लेकर आ रही है आप लोगों के लिए लाइव 4-4 घंटे का सेशन। तो आप जुड़िए और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। हाँ, ध्यान रखें कि जब आप जुड़ते हैं, अगर आप अनअकैडमी से कोई कोर्स परचेज करते हैं तो आप हमारे इस कोड का इस्तेमाल करें। इससे आपको मिलेगा किसी भी कोर्स को परचेज करने पे 10% का डिस्काउंट, जो करेगा आपके पढ़ाई में मदद। मित्रों हमारी पहली क्लास जनरल साइंस की 5 बजे शाम में होती है, जो मॉक टेस्ट होती है। दूसरी क्लास हमारी मैथ की मॉक होती है, जो शाम के 7 बजे होती है। तीसरी क्लास जो हमारी होती है वो 9 बजे होती है, वो रीजनिंग की क्लासेस होती है। चौथी क्लास जो हमारी होती है वो जीके की होती है, जिसकी टाइमिंग 10 बजे की होती है। और हाँ, आप इस क्लास को ज़रूर करें, क्योंकि हमारे अनिल सर के पास 9 साल का एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस आपको आपके ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में सफल बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। और ध्यान रखना है, जब भी आप किसी कोर्स को अनअकैडमी से खरीदें तो आप हमारे कोड को इस्तेमाल करें। इससे आपको मिलेगा आपके खरीदारी पर 10% का डिस्काउंट, जो करेगा आपके पढ़ाई में मदद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, तो भैया 1 2 3 4 और एक समूचा 5 वर्ग होना चाहिए। तो जी हाँ, 5 आंसर दिया है, जो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए कि अनुपस्थित पद का चयन करें। तो करते हैं, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो बी को इन्होंने लिखा है आई, तो बी होता है 2 पे। और आई कितने पे आता है, तो आई आता है 9 पे। इसी प्रकार एफ आता है 6 पे और एम आता है कितने पे, 13 पे। मतलब दिख रहा है कि 7 का एडिशन करना है, जो भी आंसर अगला होगा उसमें। ठीक है, तो चलिए अब करके देखते हैं आंसर में एडिशन हम लोग। अब इसी तरह से डी है, तो डी का पोजीशन 4 होता है। ठीक है, और 4 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और 11 पे कौन आता है, के आता है। उसी प्रकार से जी है, जी कितने पे होता है, 8 पे होता है। अब 8 में फिर से आप 7 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या निकल कर आने वाला है, बेसिकली जी कितने पे आता है, ई एफ जी, मतलब जी तो 7 पे ही आता है ना। तो 7 + 7 14 हो जाएगा, और 14 पे कौन आता है, के एन आता है। तो आप देखो यहाँ पर बस यही एक ऑप्शन है जो सेटिस्फाइड कर रहा है, के एन। अच्छा, पी भी है, पी में भी आप ऐड कर लो। ठीक है, 7, तो अंत में आपको डब्ल्यू ही आना है। ये एकदम रिलैक्स रहिए, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है बताइए अलग कौन है इनमें से, तो मेरे को तो देखते ही बी लग रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे से पैरेलल है। देखिए सब पैरेलल है, लेकिन ये बीच में ज़्यादा बड़ा है, तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा। रीजनिंग के प्रश्न एक बार में ही देख के ही बन जाते हैं, इसके लिए दिमाग नहीं लगाना होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वर्क इज नॉट डन, किसमें काम नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना है, जब भी कोई कहीं पे खड़ा हो तो काम कैसा होगा भाई। ठीक है, काम खड़े रहने की परिस्थिति में नहीं होता। अब एक फिगर दिया है, पूछ रहा है कि इसमें कितने ट्राइंगल है। आप भी कीजिए, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ कितने ट्राइंगल हैं। तो ओवरऑल ये तो आप खुद ही करो तो बेहतर होगा। चलिए मैं बताता हूँ, लेकिन बताने में मैं भी थोड़ा सक्षम हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो बेसिक्स हो गए। अभी इसको करोगे तो 9, इसको करोगे तो 10। ठीक है, इसको करोगे तो 11 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आप करो, टोटल ओवरऑल 17 आएगा। और मित्रों ये वाला प्रश्न जो है ना, हमें लगता है कम से कम 20 से 25 बार तो मैंने देखा है टीसीएस के द्वारा पूछते हुए। तो रट ही लो कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो टोटल 17 ट्राइंगल है। बार बार पूछ ही रहा है। फिर वही सवाल है कि एक अरेंजमेंट दिया गया है, आपको बताना है इसमें क्या, कि जिनके ठीक पहले एक संख्या है लेकिन ठीक बाद में एक अक्षर नहीं है। तो बताइए कौन सा एक संख्या, ऐसे ऐसे संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या है लेकिन ठीक बाद में एक अक्षर नहीं है। देखते हैं, 3 के पहले तीन ठीक पहले एक संख्या, आर के पहले देखो एक ठीक 3 है लेकिन बाद में नहीं है, तो एक तो ये हो गया। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर और कौन दूसरा है,
आपको दूसरा एक और दिख रहा है यहाँ पर कि टी के ठीक पहले एक संख्या है लेकिन कोई बाद में सिंबल नहीं है, तो 1 + 1 2, तो 2 ऐसे टोटल बन रहे हैं जिसके ठीक पहले संख्या तो है लेकिन बाद में कोई सिंबल नहीं है। अगला सवाल है कि बताइए इसमें से कौन भिन्न है। निश्चित रूप से 1 नंबर भिन्न है। आप देखो इसका स्ट्रक्चर और बाकी का स्ट्रक्चर में काफ़ी अंतर दिखेगा, तो ये साफ तौर पे दिख रहा है, तो आप वहाँ से जज कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूरब की दिशा की ओर मुख करते हुए एक दक्षिणावर्त 105 डिग्री घूमता है, तो यहाँ से अगर यहाँ आ गया तो 90 और यहाँ पहुँच गया तो 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 105 का मतलब क्या हो जाना है, 105 का मतलब हो जाना है साउथ वेस्ट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अब 105 डिग्री वामवर्त घूमता है, तो यहाँ से इसको यहाँ घुमाओगे तो अब यहाँ पर आ जाएगा, मतलब अब ये हो गया साउथ ईस्ट। तो किस दिशा में है भाई, तो देख लो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। यही आपसे पूछा गया था, जो सही सवाल भी दे रहा है। अगला सवाल है कि यदि बॉक्स रबर है, रबर कलम है, कलम छड़ी है, छड़ी पौधा है, तो छात्र परीक्षा में किससे लिखेगा। तो भैया छात्र तो कलम से लिखेगा, और कलम क्या है, छड़ी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। छात्र किससे लिखेगा, तो छड़ी से ही लिखेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए इसमें क्या आना चाहिए, चलिए देख के बताते हैं। आई तो जे के एल तो मतलब 2 बड़ा, एल तो M N तब O मतलब 2 बड़ा, तो O तो PQ तब R हो जाएगा, R तो ST तो U हो जाएगा। तो ये तो 2 निकल गया कि RU होना है। अभी क्या था कि 10 3 13, 13 3 16, तो 16 3 19, 19 3 22। तो देखो यही आंसर आ रहा है, जो आंसर दिया है हमारा, जो है बिल्कुल सही सटीक जवाब। मित्रों आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें, हमारी टीम ने रेलवे ग्रुप डी और रेलवे के द्वारा 2016 से पूछे गए जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए हैं या उससे पहले के जो भी एग्जामिनेशन है, उन सवालों के आधार पर एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया है ASO ई बुक्स ने। आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। ये किताब का लिंक आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आशुतोष शुक्ला ऑफिशियल, वहाँ से भी आपको इस किताब के PDF को पाई जा सकती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जल्द से जल्द आप सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी का सेशन कर रहे हैं ख़त्म। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।